विद्यार्थियों, अब हम आपको आज कारक से संबंधित जो अनुवाद हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, समयानुकूल हम इसके बारे में जानकारी आपको देते जाएंगे। कम से कम समय में कोशिश करेंगे जानकारी दें। यदि हम कम समय में जानकारी नहीं दे पाए तो आपको कुछ भागों में बांट करके हम उसके बारे में जानकारी देंगे, और ऐसे भी एक भाग में पूरी जानकारी संक्षिप्त में संभव है, लेकिन वास्तविक रूप में आपको विस्तार से जानना होगा। और वैसे संक्षिप्त रूप तो बस परीक्षा मात्र में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, थोड़ी सी सहायता चाहते हैं, उनके लिए संभव है। लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए अच्छी, तब आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। परीक्षा में तैयारी कर चुके लोगों के लिए वो संक्षिप्त चीज़ें हो सकती हैं, जो उनका जानकारी है हल्के फुल्के ध्यान दिलाना है, तो वैसे लोगों के लिए संक्षिप्त में हो सकता है। वैसी भी व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके इसके बारे में अच्छी जानकारी दे सकें, विस्तृत जानकारी दे सकें। आप नहीं जानते हैं इसलिए उसके बारे में बता सकें, तो ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम एक वाक्य लेते हैं। ऐसे अनुवाद देखे होंगे तो लगता है कि ये तो खैर जानते हैं, बना लेंगे। सुन लिया, सह कलमेन पत्रम लिखति या सह लेखन्या पत्रम लिखति, बना लेते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, इसे अगर जो आपको बनाना होगा, इसे बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, उसके बारे में हम व्याख्या कैसे कर पाएंगे, उसको हम साबित कैसे कर पाएंगे कि ये मेरा अनुवाद जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसकी जांच हम कैसे कर पाएंगे। तो जब जानेंगे उन नियमों को तभी तो बता सकेंगे। ऐसे तो एक बार बता दिए, रट लिए। कुछ लोग रटने की भी कार्य करते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो रट लिया करते हैं कि आता है वह कलम से पत्र लिखता है, तो लिख लो सह कलमेन पत्रम लिखती, और रटते रहते हैं। तो खैर आप वैसे तो विद्यार्थी है नहीं, आपको तो इसकी जानकारी चाहिए, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे। अगर जो लकार से संबंधित जानना चाहते हैं छोटे छोटे अनुवाद, तो आप इससे पहले का वीडियो आप देख लेंगे, तो ध्यान देंगे। एक किताब में दिया हुआ है, आपकी कॉपी के सामने आया, प्रश्न आया कि इसका अनुवाद कैसे बनाए। तो सर्वप्रथम क्या करना है, वाक्य जो लिए हैं उसमें सबसे पहले हम क्रिया के पास जाएंगे। ठीक है, वाक्य जो हमारे पास मिला है उसमें सबसे पहले हम क्रिया के पास जाएंगे। तो क्रिया यहाँ पर लिखना हमें प्राप्त हो चुका है। जब ये लिखना क्रिया जब हमें मिल चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इस सहायता से बाकी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप कारक यदि पढ़े होंगे तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, यदि नहीं तो मैं आपको कारक की पूरी परिभाषा, उनके भेदों इत्यादि की जानकारी में भी वीडियो दूंगा। आप जैसा अनुरोध करेंगे उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। यदि जानते हैं तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है, उसके बाद इसमें कर्म कारक कौन है, उसके बाद करण कारक कौन है, यानी कारक के ही शब्द, यानी कारक के जितने भेद हैं वही इसमें शामिल है, और कौन कहाँ है। आप इसके लिए भी हम बता दें, किस जगह उसकी व्याख्या न करके हम बता दें, इसके लिए भी एक और दूसरा वीडियो बना चुके हैं, कारक के पहचानने का नियम। आप उसमें देखेंगे संधि एवं कारक पहचानने के संक्षिप्त नियम, तो उस समय लिंक दिया हुआ है, और उसमें देख करके इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो पहचानने का नियम क्या करना है कि क्रिया के उसी नियम का प्रयोग करेंगे। क्या, तो क्रिया के ठीक पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कौन। ठीक है, और कौन लिख करके आप पता कर लेंगे, तो मिलेगा उत्तर कौन लिखता है, तो वह, ये मिल गया कर्ता। एक, अब कहते हैं एक कौन सा शब्द है और एक कौन सा शब्द है, तो लाइन से हम चले, क्यों इधर उधर घूमने चले कि इस शब्द को ढूंढना है कि इस शब्द को ढूंढना है, नहीं, हम जिस जो मिलते जाए उसको ढूंढते जाए। उसके बाद हम कर्म देखेंगे, कर्ता, कर्ता के बाद कर्म, किसमें कर्म है कि नहीं, तो कर्म देखने के लिए भी आप प्रयोग करें
क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, परिभाषा को देखें तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल पड़ा है किस पर? कर्म पर। यानी लिखने की क्रिया जो हुई है, लिखने के लिए पत्र सामने रखा हुआ है और उस पत्र पर ही लिखने का काम हुआ। यदि पत्र यहाँ पर नहीं होगा तो लिखने का काम संभव नहीं है, इसलिए ये पत्र क्या हुआ? कर्म कारक। इसे पहचानने के नियम से आप निकाल सकते हैं कि कैसे ये होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि नहीं, यानी करण कारक इसमें है कि नहीं। तो ऐसे तो आप पहचानते होंगे, तो देख सकते हैं कि से लगा हुआ है इसलिए इसमें करण कारक है। लेकिन फिर भेद आता है कि नहीं भाई, से तो जो कि अपादान कारक में भी लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे? तो इसलिए आप पहचानने के नियम के अनुसार आप देखेंगे कि क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता का जो सहायक होता है, ये काम करने वाला है, और इसकी सहायता कौन कर रहा है, लिखने के काम में सहयोग कौन दे रहा है? तो सहयोग कलम से मिल रहा है। यदि कलम हाथ में आती है तो लिखने की क्रिया होती है, कलम हाथ में नहीं आता है तो लिखने की क्रिया नहीं होती है। इसका मतलब यह सहयोग देने वाला है। अर्थात ये हो गए 3 मिल गए। आपको एक क्रिया यहां मिल ही गई है, अब बाकी सारे शब्द आपको मिल ही गए हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें तो ढूंढने की जरूरत आपको किसी को नहीं है। तब अनुवाद क्या करें, कैसे बनाए अनुवाद? तो अनुवाद बनाने के लिए शब्दार्थ जानना जरूरी है कि इनके शब्द क्या होते हैं, संस्कृत रूप क्या होता है। तो याद रखें, संस्कृत के मूल रूप जो हैं उन्हें ढूंढा जाता है। कलमेना तो लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप इससे ये है क्या? तो ध्यान दीजिए, ये जो है तद है और तद का रूप चलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तद का रूप चलता है। ऐसे तो हमने लिखवाया था, सब शब्दार्थ में लिखवाए होंगे या जानते होंगे आप कि सह तो ते, सह माने वह, ऐसे याद किए हुए होंगे तो। लेकिन मेन रूप जो होता है तद, और तद का ही रूप चलता है पूरे कारक में। नाम शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप में जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तद शब्द रूप है तो उसके अंतर्गत आता है सह। तो सह हम लिख लेंगे, सह, सह मतलब वह, और सह ही, क्योंकि उसमें ध्यान देंगे सह तो ते तीनों होता है, तो ये क्या है? एक वचन है, इसलिए सह का हम प्रयोग किए। पुल्लिंग है इसलिए सह का प्रयोग किए। अब हम क्या करते हैं, कलम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कलम का क्या होता है? तो कलम का कलम ही होता है। ध्यान दीजिएगा, कलम का लेखनी भी होता है, लेकिन हमने कलम शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये जल्दी में याद होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का जो चलता है तो 2 लाइन चलता है, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है तीसरे से। कलमे न प्रयोग होता है, यानी बालक शब्द रूप जब याद करेंगे तो उसके अनुसार यह आ जाएगा। तो कलम तृतीया से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सभी एक जैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे क्या? तृतीया। कितने कलम है? एक कलम है, इसलिए कलम तो बाल फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। प्रथमा और द्वितीय एक होता है, तृतीया से होता है पुल्लिंग के अनुसार। तो बालकेन आपने पढ़ा होगा, तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो तीसरा में एक है, इसलिए कलमे न हो गया। अब क्या करना है? पत्र। तो पत्र का पत्र लिख लेंगे। अब रूप चलाएंगे, तो रूप चलाएंगे तो क्या? ध्यान दीजिएगा, पहला यानी प्रथमा कर्ता में भी पत्रम पत्रे पत्राणी होता है और कर्म में भी पत्रम पत्रे पत्राणी होता है। लेकिन कुछ लोग याद कर लेते हैं कि पत्रम माने पत्र, चिट्ठी, तो याद कर लिए और याद करके पत्रम लिख दिए। लेकिन किसका प्रयोग किए हैं, प्रथमा या द्वितीया? तो ध्यान देंगे क्या है, द्वितीया, अर्थात दूसरे का रूप लगा लेंगे और लगा करके प्रयोग कर लेंगे। अब बच गई क्रिया, तो आप पढ़े होंगे लकार के हिसाब से, तो आप लिख लेंगे यहां ली ख, कर्ता के अनुसार ती, यानी आपका तैयार हो गया श्रह कलमेना पत्रम लिखती। अनुवाद आपका पूर्ण हो गया। अब क्या करेंगे? अब एक प्रश्न आता है आपके मन में कि सर आपको शायद याद होगा तो कलमेना लिख लिए, आपको याद होगा तो पत्रम लिख लिए, लेकिन कई बार मेरे साथ एक समस्या आती है कि हम इनका अनुवाद जब प्रयोग कर रहे हैं तो शब्दों को लगाएं तो कैसे? बालक शब्द रूप भी मुझे याद है, लता शब्द रूप भी याद है, और भी कुछ शब्द रूप जो है मुझे याद है, फिर भी अनुवाद बनाते समय हमें दिक्कत हो जाती है। कोई ऐसा दूसरा अनुवाद बताएं,
कुछ ऐसे अनुवाद बताएं जो दूसरे तरह के शब्द होते हैं और उनका प्रयोग हम अगर जो वाक्य बनता है तो उस समय हम क्या करें, वैसे शब्दों का प्रयोग हमें बताया जाए। तो ध्यान दोगे, वैसे शब्द के लिए बताते हैं जो इस तरह के नहीं होते हैं। और उससे भी पहले कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पढ़ाने के क्रम में एक प्रश्न किया था, जो अधिकांश विद्यार्थियों के मन में वो प्रश्न आते हैं कि सर ये जान रहे हैं कि कलम है, लेकिन इसका हम प्रयोग किस में करें, अर्थात किस शब्द रूप पर हम इसे बैठाएं, यही हमको समझ में नहीं आता है। जी हाँ, इसी के बारे में तो हम बताने की बात कर रहे हैं आपको कि इसको बैठाएं तो हम कैसे। बालक शब्द रूप जानते हैं, लेकिन बालक शब्द पर बैठाएं कैसे। वृक्ष दिया हुआ है तो उस पर हम क्या करें, उसे हम कैसे चलाएं। ये वाक्य लिया, लड़के पैरों से गेंद खेलते हैं, वाक्य है। अब इसमें हम क्या बनाएं, हमें समझ में नहीं आता, इसको कैसे ले चले। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जानने के लिए ये जान गए कि ये लड़का कर्ता कारक है, ये करण कारक है, गेंद कर्म कारक है, एक एक दो, और ये तो क्रिया है, हम पहचान लिए सर। फिर भी हमें अनुवाद नहीं बनाने आ रहा है। दिमाग में आती है बात कि फिर भी ये जानते हैं और फिर भी हमें अनुवाद बनाने नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ये भी जानते हैं कि पैर का जो कि पाद या चरण होता है, ठीक है। तो चरण शब्द का प्रयोग तो हम जानते हैं, ये चरण है, फिर भी हम इसको अनुवाद क्यों नहीं बना पाते हैं, वो हमें बताया जाए। यहाँ हम चरण का यहाँ क्या लिखें, कैसे लिखें और किस रूप पर चलाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शब्द लेंगे। चलते हैं हम यहाँ बात करते हैं पहले कर्ता से। यह कर्ता शब्द है, इसका अर्थ होता है क्या, बालक। संस्कृत ये हुआ बालक, बालक नहीं, ध्यान देंगे, बालक, विसर्ग नहीं, हलंत कुछ भी नहीं, बालक ही मेन रूप होता है इसका। इसको मूल रूप से याद रखेंगे कि उसका मूल रूप याद रखना है, समझ गए। जैसे पुस्तकम नहीं होता है, पुस्तक होता है, वैसे ही इसको याद रखेंगे, ये बालक होता है, ठीक है। जब बालक शब्द लिए तब हम क्या करते हैं कि यहाँ एक इसे लेते हैं, अंतिम अक्षर को, जो आपके सामने मूल संस्कृत पढ़े जो आएगा शब्द उसका संस्कृत कर लेंगे। संस्कृत करने के बाद उसमें से सारे विसर्ग इत्यादि जो कुछ भी हटा लेंगे, या जो बता रहे हैं या शब्दार्थ याद करने के क्रम में ये याद करें कि वह शब्द क्या है, वह शब्द मूल रूप में जो है वह रहना चाहिए, दूसरा नहीं। तो ये ले लिए बालक शब्द रूप। अब बालक शब्द का क है, क अंतिम अक्षर इसमें क्या आता है, अ आता है। ध्यान देंगे, ये व्यंजन वर्ण है, इसके अंतिम में अ आता है, क में अ आता है। तो अकारांत, अ से जो भी अंत होगा और उसका जो रूप निर्धारित किया गया है उसी रूप पर यह चलेगा। तो आता है अह, अ का अह, औ, आह, जिसके बारे में हम इन सब शब्दों के बारे में भी याद करने के तरीके भी हम बताएंगे। विद्यार्थी एक बात बता देना चाहेंगे, जो भी आपको परेशानी हो, जो भी आपको दिक्कत हो, हिंदी संस्कृत ही नहीं हिंदी में भी आप बेशक अच्छे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ भी जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं आपको आए कि इसमें ये चीज समझ में नहीं आता है, तब हम समझ सकेंगे कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। कोशिश हम तो करते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सके जो जो समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ और भी समस्याएं हैं जो इसके बारे में हम अवगत नहीं है, तो उनके बारे में भी आप हमसे पूछेंगे और उसके बारे में हम जानकारी भी आपको देंगे। तो ध्यान देंगे, ये कैसे याद करने का तरीका भी हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे आप जानना चाहेंगे तो ये हुआ आह औ आह, ये रूप है आह औ आह, यानी इसी पर चलाएंगे। बालकः बालको बालका, रामः रामो रामा, वृक्षः वृक्षो वृक्षा, और भी बहुत से रूप चलेंगे। तो वो शब्द है क्या, बालक, एक मूल रूप मिल गया। दूसरा, यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यह पुल्लिंग है, दो। और उसके बाद अंतिम अक्षर में क्या है, तो अंतिम अक्षर में अ की मात्रा
लगी हुई है। तीन बातें फिर से ध्यान देंगे। पहला, वह शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। दूसरा, वह शब्द क्या होना चाहिए, अ की मात्रा उसमें लगी हुई होनी चाहिए। यदि दो चीजें हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पर बैठा लेते हैं और उसके हिसाब से यह करता है। तो कर्ता में प्रथमा में आता है अ, यानी बालक। कोई दिक्कत? अब आगे क्या करते हैं, सदरूप हमको याद है, ये हो गया चरण, तो हमने लिख लिया चरण। क्या करेंगे, यही बताया ना, क्या करना है इसको, चरण। इसका मूल रूप हमने लिख लिया। अब क्या करना है, तो देखना है कि इसके अंतिम अक्षर में क्या है, तो न अर्थात अ है इसमें। फिर क्या देखना है, फिर देखना है कि यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, तो यह पुल्लिंग है। इस तीनों बातों की जानकारी ले लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए, तीन चीजें, एक मूल शब्द जानना, दूसरा उसका लिंग जानना, और तीसरा उसके अंतिम अक्षर पर ध्यान देना। ठीक है, ये जान गए। अब हमें मालूम हो गया इसके बारे में पूरी जानकारी। अब हमें क्या करना है, इसके रूप चलाना है अ पर। तो अ का रूप यानी बालक पर, तो बालक शब्द हमें यदि याद है तो आप इसका रूप चला सकते हैं। तो उसके अनुसार आपको मालूम है कि यह तीसरा है, तो तीसरा है तो हम क्या करेंगे, इसमें तीसरा रूप लगाएंगे, यानी चरण। अब ये बात आती है कि तीसरा रूप तो आ गया, तीसरा रूप में होता है चरणेन, चरणाभ्याम, चरणैः। ध्यान दीजिएगा, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। ठीक है, तो चरण का क्या होगा, चरणेन, एन, आ, भ्याम और आई। ठीक है, ए, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, ए न, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 बिंदु दिया हुआ है, म भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये रूप हमें सामने है, तृतीय का। अब हम क्या करेंगे, इस शब्द को देखेंगे कि कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जैसो कि 2 है। ध्यान रखिएगा, पैर निश्चित है, जहां निश्चित हो वहां संख्या देखने की जरूरत नहीं है। या तो एक लिखा हुआ रहेगा और नहीं तो बहुवचन रहेगा। तो बहुवचन रहेगा तो भी निश्चित होने पर जो निश्चित है वही लिखेंगे, और नहीं तो फिर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पैर के जगह पर कुछ और रहता तो निश्चित है उसे हम बहुवचन में रख लेते, लेकिन यहाँ पैर है तो हम जानते हैं कि पैर 2 ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 शब्द का। हाँ, एक पैर का रहता, जैसे कोई एक पैर से लग रहा है तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो पैरों शब्द का प्रयोग ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका वही उपयोग करेंगे। और यहाँ लिखेंगे 2 पैर हैं, तो 2 पैर हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका प्रयोग करेंगे, आभ्याम। तो आ लग गया, भ्याम, क्या लिखेंगे, चरणाभ्याम। कोई दिक्कत? अब हम गेंद के लिए चलेंगे, तो गेंद का क्या होता है, कंदुक होता है, कंदुक। ठीक है, और इसका रूप चलाएंगे तो आपको फल पर नपुंसकलिंग आता है, तो नपुंसकलिंग के हिसाब से फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, 2 ही रूप चलता है, अम ए आनी, अम ए आनी। और फिर तृतीया से उसका रूप पुल्लिंग के अनुसार, अकारांत पुल्लिंग के अनुसार, यानी बालक के अनुसार इसका रूप चलेगा। लेकिन 2 ही न है, तो आपको मालूम है कि एक कर्म है अर्थात दूसरा, तो दूसरा है, तो दूसरा का रूप क्या होगा, द्वितीया। और द्वितीया के कितने हैं गेंद, तो 1 है, तो इसलिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, पहला लाइन छोड़ देंगे और दूसरा लाइन का कंदुकम का प्रयोग हम यहाँ कर लेंगे, कंदुकम। और उसके बाद क्या ले है, खेलना, खेलना का 2 रूप आता है, क्रिया लिख लेंगे, क्रीडंती या फिर खेलंती। ठीक है, और इस तरह आपका अनुवाद तैयार हो गया। ध्यान रखेंगे एक बात का, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे तो इससे नहीं प्रयोग करेंगे, और यदि इसका प्रयोग
नहीं करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, और इस तरह आपका अनुवाद यहाँ तैयार हो जाता है। और इसके अलावा जो भी अनुवाद हैं, जिस लकार पर आपको अनुवाद बैठाना है, तो आपको इन्हीं बातों का सबसे अधिक ध्यान रखना होगा। अब इससे आगे की यदि आप जानकारी चाहते हैं तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इन्हें देखें और इनके बारे में जानें।